दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना राजनीतिक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है और अब वो चुनाव को पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम बनाने पर उतारू हो चुके हैं। जहां एक तरफ विपक्ष जातीय जनगणना की बात को लेकर आगे बढ़ रहा, तो वहीं अब बीजेपी उसका जवाब अपने हिंदू मुस्लिम की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी से देना चाहती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राजस्थान में कन्हैया लाल केस का मुद्दा उठाया और फिर छत्तीसगढ़ में मनमोहन सिंह के आधी अधूरी बात का हवाला देकर जनता को गुमराह करना चाहा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कन्हैया लाल के मामले में कहा कि जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी। जिस राजस्थान ने दुश्मन पर धोखे से वार ना करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बात बताना भूल गए कि जिस कन्हैया लाल की वो बात कर रहे उसके हत्यारे तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वही कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का काम भी तो राजस्थान की सरकार ने किया। और तो और राजस्थान की पुलिस ने उन आतंकवादियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ भी लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब बातों का जिक्र नहीं किया अपने भाषण में। जाहिर सी बात है करेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे उनकी खुद की पार्टी की पोल खुल जाती। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में मनमोहन सिंह का नाम लेकर एक अधूरा सच बताया और चालाकी से कांग्रेस पर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। वो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी कि अब माइनॉरिटी का हक कांग्रेस कम करना चाहती है। लेकिन क्या दोस्तों सच में मनमोहन सिंह ने यही कहा था? शायद नहीं। आप द लल्लन टॉप की ये रिपोर्ट देखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. अब जैसा कि आपने देखा, मनमोहन सिंह ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं और माइनॉरिटी और फिर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। मतलब कि मनमोहन सिंह मोदी जी के ही दिए हुए नारे सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे थे, पर बीजेपी ने इसको हिंदू बनाम मुस्लिम की चाह में बांट दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं चाहते कि इस देश की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, महिलाएं, बच्चे और माइनॉरिटी का संसाधनों पर पहला हक हो, या फिर ये सब नाटक सिर्फ चुनावों तक चलेगा? प्रधानमंत्री ने बड़े चालाकी से इस मुद्दे को उठाया और जाति जनगणना के खिलाफ पेश कर दिया। बीजेपी को पता है कि जाति जनगणना का मुद्दा उसको परेशान करेगा, इसलिए अब खुद प्रधानमंत्री मोदी आगे आकर हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं। अब चुनावों में इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, आप बताएं कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।